ठीक है, तो आज हम चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। विवी, और वह फिनलैंड से है। वह बहुत दयालु थी कि उसने आकर अपने जीवन के कुछ अनुभवों के बारे में थोड़ी बातचीत की। तो स्वागत है विवी। धन्यवाद। हाँ, आपको पाकर अच्छा लगा। हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हमें वापस ले जाएं। हमें जीवन में पहले की ओर ले जाएं। जब भी यह प्रासंगिक लगे, ये वर्णन करने के लिए कि जब आप छोटे थे या उससे पहले आपके लिए चीजें कैसी थीं, आपके अनुभव में कुछ बदलाव हुए थे। हाँ, ठीक है। मैं कहूंगा कि वास्तव में कम उम्र से शुरू करके यह पूरा व्यक्तित्व और वैचारिक पहचान के साथ उलझने का अनुभव और वह सब जो इस तरह बनना शुरू हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कितना छोटा है। लेकिन वास्तव में कम उम्र में यह बहुत ही असहज और अप्राकृतिक लगता है, और मैं वास्तव में कभी भी सामाजिक रूप से इसका हिस्सा नहीं बन सका। तो उस समय से सब कुछ बहुत भारी होने लगा। और निश्चित रूप से मुझे नहीं पता क्यों। मैं बता सकता हूं। हाँ, मैं निश्चित रूप से उसे जुड़ सकता हूं। मुझे लगता है कि हर किसी को इसका समान स्तर तक अनुभव नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए यह आंतरिक रूप से बहुत दर्दनाक अनुभव था। तो यह पूरी बात शुरू हुई, और मेरे मामले में आखिर क्या हुआ कि मैं अपने जीवन के 10 वर्षों के लिए, जैसे 20 और 30 के वर्षों के बीच, बहुत ही धार्मिक हठधर्मी आध्यात्मिकता से जुड़ा रहा, और वह समाप्त हो गया। वास्तव में पूरी चीज में बहुत अधिक बोझ जोड़ रहा है, जैसे बहुत अधिक कंडीशनिंग और दर्दनाक अनुभव, जिसे बाद में संबोधित करने की आवश्यकता थी जब वास्तविक जागृति प्रक्रिया सामने आने लगी। तो मैं आध्यात्मिक खोज की पूरी प्रक्रिया से गुजरा। लेकिन मैं वास्तव में इसमें और अधिक नहीं जाना चाहता। यह ठीक है। मैं इसे केवल यह सुनने से भी जोड़ सकता हूं कि यह आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। जिस तरह से अन्य मनुष्यों के आसपास महसूस होता था, उसमें कुछ सही नहीं था। अब मुझे ठीक ठीक पता है कि यह क्या था। मैं उनकी सारी ऊर्जा और उनकी दमित भावनाओं को एकत्रित कर रहा था। मैं यह सब महसूस कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह क्या था, और ऐसा लगा कि यह सही नहीं है। लेकिन फिर मैं भी पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ, लेकिन यह सिर्फ विभिन्न तरीकों या धर्मों या लोगों के संपर्क में आया, जिन्होंने कहा, हमने इसका पता लगा लिया। आइए हम आपको दिखाएं कि हमने क्या पता लगाया, कैसे बेहतर महसूस करें, जीवन को कैसे समझें। और यह बेहतर महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा कि यह बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन शायद एक अलग स्वाद के साथ। लेकिन फिर, जैसा कि आपने कहा, देर सवेर आपको इसमें निर्मित अजीब नियंत्रण तंत्र महसूस होने लगते हैं, जो इसे बदतर बना देता है। हाँ, और वास्तव में मुझे लगा कि मैं पीड़ा के संपर्क में बहुत अधिक था, जैसे इस प्रकार की आध्यात्मिकता में शामिल होने से पहले जो पूरी चीज को दबा देता है, और कृत्रिम रूप से मैं अलग होना नहीं जानता। कम से कम यह मेरे लिए ऐसा ही था, दैहिक संवेदनाओं से और आंतरिक दर्द और उस सब से। आप वहां से कहां गए? मैं वहां से कहां चला गया? खैर, फिर और मैं नहीं जानता। मैं इसे केवल यह समझा सकता हूं कि यह सिर्फ अनुग्रह है। हर चीज की तरह मेरे जीवन की उस अवधि के अंत में, वह 10 साल की अवधि, मैं बस एक यात्रा के लिए जाने के लिए हुआ। वास्तव में यादृच्छिक रूप से हवाई के लिए। और मुझे याद है जब मैं पहली बार किसी तरह वहां पहुंचा था और प्राकृतिक दुनिया और तत्वों को महसूस किया था, और यह इतना जीवंत और बिल्कुल वैसा ही था की तरह। इंद्रियों की बनावट और हर चीज इतनी समृद्ध और इतनी मौजूद थी। और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर में पहली बार, जैसे विज्ञान, बचपन, और बस इस वास्तव में अज्ञात जगह में गिर गया, या उससे भी अधिक कमजोर जगह पर जहां सब कुछ थोड़ा सा मिला, अधिक शांत। और हाँ, तब बस यही आवाज थी। मुझे लगता है एक शब्दहीन आवाज की तरह, अंतर्ज्ञान। लेकिन साथ ही मैं उससे पूरी तरह अलग हो चुका हूं।
तो मुझे लगता है कि यह पहली बार है कि मैंने वास्तव में इसे महसूस किया और सुना। और यह एक तरह से मुझे वहां वापस आने के लिए कह रहा था, एक तरह से अपने जीवन को, जो कुछ भी मैं कर रहा था उसे पीछे छोड़कर बस इस जगह पर वापस आ गया और बिना किसी कारण के अनिश्चित काल तक वहां समय बिताता रहा। और हाँ, मैं वास्तव में समझा नहीं सकता कि कैसे, लेकिन किसी तरह मैं ऐसा करने में कामयाब रहा। किसी तरह मैं खुद को उस जीवन स्थिति और माहौल से बाहर निकालने में कामयाब रहा जिसमें मैं शामिल था, और मूल रूप से अज्ञात की ओर उस तरह की छलांग लगाता हूं। ये एक बड़ी छलांग है। मेरा मतलब है वह वस्तुतः फिनलैंड से दुनिया की दूसरी ओर है ना? मेरा मतलब है ये काफी हद तक उतना दूर है जितना आप दूर जा सकते हैं। हाँ। वाह, बहुत ही शांत। तो आपने इसे स्थानांतरित कर दिया। वह क्या है? तो आप वहां आई की तरह चले गए। मतलब, आप जानते हैं कि यह हमारे अंदर कैसा है? आप वहां आसानी से नहीं जा सकते। तो मैं यात्रा कर रहा था, कुछ अधिक खानाबदोश प्रकार की जीवन शैली अपना रहा था, और मुझे नहीं पता, सब कुछ अचानक ही हाँ में बदल गया। और जब मैं वहां था, वहां द्वीप पर या काउई द्वीप पर मुझे बस इस प्रकार के एकांतवास करने के लिए बुलाया गया था जैसे अकेले। ये जगह थी जो वाकई सुनसान थी। आप बस वहां पदयात्रा कर सकते हैं और कई दिनों तक किसी से मिले बिना समय बिता सकते हैं। तो मुझे बस ऐसा करने के लिए बुलाया गया, बस प्रकृति में रहने और ध्यान करने के लिए, लेकिन इसके बिना यह सिर्फ अंतर्ज्ञान था। और मैं द्वीप पर अपने समय के दौरान कई बार 5, 6, 7 दिनों के लिए इस प्रकार के एकांतवास करता था। और उन रिट्रीट में से एक पर ठीक है, वहां कुछ हुआ। मैं अभी भी वास्तव में समझा नहीं सकता, लेकिन वह शुरुआत की तरह था और यह बहुत शक्तिशाली था। यह एक सूक्ष्म उद्घाटन की तरह नहीं था। मुझे लगता है कि लोग उस प्रकार की चीज का उल्लेख करते हैं जैसे कुंडलिनी जागरण या शक्तिपात लेकिन मैंने उस समय इसे उस तरह से नहीं कहा था। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। और यहां तक कि मेरे पास भी आध्यात्मिकता की यह सारी पृष्ठभूमि थी। यह किसी भी चीज से इतना अलग था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह इतना स्पष्ट था कि इसका उस प्रकार की हठ धर्मी आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यह एक सीधी बात थी और बहुत इसने मुझ पर सचमुच बहुत गहरा असर किया, बहुत गहरे तरीके से। इस तरह से सब कुछ बदल गया। जीवन में एक तरह की दिशा बदल गई और ऐसा महसूस हुआ कि यह किसी तरह मेरे जीवन की नींव में प्रवेश कर गया है। लेकिन उस समय मैं वास्तव में इसे समझ नहीं सका या इसके बारे में बात नहीं कर सका या इसे स्पष्ट नहीं कर सका। और मैंने वास्तव में उस समय इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की। लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वहां घुस गया और धीरे धीरे सामान ढीला करना शुरू कर दिया। और यह एक भूकंप जैसा है, सही। मेरा अनुमान है कि कुछ लोग एक ही चीज का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में सूक्ष्म हो सकता है, जैसे जब आप पहली चोट महसूस करते हैं। और फिर कुछ लोगों के लिए गर्मी वास्तव में बहुत तेज थी, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद उस प्रकार की और भी हिट फिल्में होंगी, जैसे क्लिम्पसेस जैसी ओपनिंग। तो यह 3 साल तक चलता रहा और फिर सब कुछ मूल रूप से आंतरिक और बाहरी रूप से बिखर गया। हाँ, मैं इस पहली शुरुआत से खुद को जोड़ सकता हूं। मेरे लिए यह बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा आप वर्णन कर रहे हैं। मैंने इसे कई तरह से वर्णित सुना है और लोग जो कह रहे हैं उससे मैं हमेशा काफी जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं किसे जागृति कहूंगा और कब पहचान में मौलिक बदलाव वास्तव में होता है और कब नहीं होता है, लेकिन वे सभी बिल्कुल अलग हैं। यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मैंने अनुभव किया, ठीक उसी तरह जैसे आप इसका वर्णन कर रहे हैं। और यह इतना मौलिक है और यह इतना गहरा है। और मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था और यह कोई आध्यात्मिक बात भी नहीं थी। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास पहले कभी कुछ था। कम से कम जो मैंने कभी सोचा था वह किसी भी तरह से आध्यात्मिकता थी। यह उसमें से कुछ भी नहीं था, यह उससे भी परे था। लेकिन मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं। और फिर आपने कहा कि 3 साल बाद भी एक अलग तरह का या उससे भी अधिक बदलाव हुआ। हाँ, जो मैंने अभी वर्णन किया है, यह उद्घाटन, यह अभी भी एक अनुभव था, सही। तो
मेरा मतलब है, यह निश्चित रूप से एक तरह का उद्घाटन था, जो एक निश्चित तरीके से कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन यह एक अनुभव था कि उसके बाद मैं उस प्रकार की पहचान और व्यक्ति और छवियों में वापस जाऊंगा, और वह सब अभी भी था वहां। और मैं कहूंगा कि जब सब कुछ बिखर जाएगा तो 3 साल बाद, तभी वास्तविक रूप से पिघलने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसने मुझे इस तरह की अंधेरी रात में डाल दिया, जैसे कि 4 साल बहुत मुश्किल। मेरा मतलब है, फिर से मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक रूप से उतना कठिन होगा, लेकिन किसी कारण से मेरे लिए यह बहुत कठिन था। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसा होने तक ऐसा नहीं करते हैं, वे बीच में संबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर सभी सीमाएं गायब हो जाती हैं और आपके अंदर और बाहर की भावना खत्म हो जाती है, अगर यह सब खत्म हो जाता है, तो क्या यह सिर्फ परेशांतिपूर्ण नहीं है? वह तुम्हें अब भी दर्द कैसे महसूस हो सकता है? आप संकुचन कैसे महसूस कर सकते हैं? या शायद संकुचन नहीं, बल्कि उस तीव्र छाया सामग्री की तरह। सही, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि आपका क्या मतलब है। लेकिन उन लोगों को स्पष्ट करने के लिए जिन्हें यह हमेशा नहीं मिलता है, मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ पूछा था। हाँ, तो मेरे लिए जो हुआ वह यह था कि मेरे जीवन की इस प्रकार की वैचारिक कथा, जो किसी तरह उस पहली जागृति के बाद भी बरकरार थी, वह अभी भी वहां थी। तो वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उस प्रकार के अर्थ की तरह, जीवन के वैचारिक अर्थ की तरह। तो ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारी कंडीशनिंग दूर हो गई। वास्तव में ज्यादातर सभी आध्यात्मिक कंडीशनिंग जो मैं अपने सिस्टम में ले जा रहा था, लेकिन जो बचा था वह अभी भी इस तरह के गंभीर घाव थे, जैसे वास्तव में शुरुआती दर्दनाक तरह की चीजें जो अलगाव की भावना पर होती हैं। तो उनमें अभी भी काफी पहचान बाकी थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बचा था। तो यह पूरी तरह से विनाशकारी था। ऐसा महसूस हुआ जैसे पहले मेरा परमात्मा के साथ यह वास्तव में सुंदर, कुछ रहस्यमयी रिश्ता होगा। तो जब वह पतन हुआ, वह आंतरिक पतन वहीं दूर हो गया। ऐसा ही लगा। यह ऐसा था जैसे अब कोई भगवान नहीं है। उस प्रकार का अनुभव खत्म हो गया और यह पूरी तरह से विनाशकारी था। और ये सभी शक्तिशाली और सुंदर अनुभव जो मुझे हुआ करते थे, ये सभी झलकियां, एकता और शुद्ध शून्यता की, वे पूरी तरह से बंद हो गईं। और मैं अचानक वहां पहुंच गया, उन सभी चीजों का सामना कर रहा था जिनसे मैं अपने जीवन में बचता था, दमित था और स्तब्ध था। लेकिन वहां जैसे कोई दवा नहीं थी। अचानक जैसे कुछ भी काम नहीं किया। और मैं उस समय बिल्कुल अकेला था। किसी कारण से मेरे आसपास कोई शिक्षक या दोस्त नहीं था जो इससे जुड़ सके। तो ये बहुत अच्छा था। हाँ, उस तरह का एकांत अनुभव, कोई मुकाबला करने की व्यवस्था नहीं बची, किसी भी चीज को फिल्टर करने या उससे बचने की कोई क्षमता नहीं। और आप महसूस करते हैं कि सारी दमित सामग्री बिना फिल्टर के भरी हुई है और आप इससे बच नहीं सकते। हाँ, और अचानक कोई आध्यात्मिकता नहीं, जैसे कुछ भी समझाने के लिए कुछ नहीं। और यह बहुत भ्रमित करने वाला था, क्योंकि मेरे पास ये शक्तिशाली अनुभव थे। यदि वास्तव में वे मेरे पास नहीं होते तो यह आसान हो सकता था। लेकिन मन उस सब को खूब पकड़ रहा था जो अचानक नहीं था। यह अभी भी इस विचार को धारण करने जैसा था कि जागृति एक ऐसा अनुभव है जो स्थायी बन सकता है। और किसी कारण से उन सभी चीजों को छोड़ना वास्तव में कठिन था, जैसे कि सबसे कीमती चीजें जो मेरे साथ हुई थीं, उन अनुभवों के अंदर की तरह। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह इतना स्पष्ट था कि अनुभवात्मक कुछ भी आएगा और जाएगा। हाँ, आप बहुत कुछ बना रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं इन बिंदुओं को खोलना चाहता हूं, क्योंकि ये वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह एक बड़ी बात है। जब आप वास्तव में भारी छाया सामग्री से गुजरना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग जागृति को फिर से बनाना चाहेगा। यह अब तक हुई सबसे अच्छी बात है। आप स्पष्टता के उस स्थान पर जाना चाहते हैं। मुझे वह याद है। मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से याद है। यह स्पष्ट था, यह शांतिपूर्ण और प्रवाहपूर्ण था, और इसमें बहुत अधिक तरलता थी। और आप उसे वापस चाहते हैं, लेकिन आपका वह हिस्सा जो उसे वापस चाहता है, वह हिस्सा दूर जा रहा है। यह वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था, और इसलिए आपके पास इस सघन ऊर्जा से छिपने की कोई जगह नहीं है। यह मूलतः ऊर्जा है। और यह ऊर्जा प्लस प्रतिरोध है। जिस चीज पर काम किया जाता है, वह उस गहरी ऊर्जा के चारों ओर प्रतिरोध की तीव्र मात्रा है जिसने उस दुनिया को बनाया है। यही वह आत्मा थी जिसने खोजना शुरू किया और एक जागृत आत्मा बन गई, और वह सब कुछ
हाँ, और निःसंदेह यह बहुत शारीरिक है। पैटर्न और उस सब का प्रतिरोध। मन की वास्तविकता बहुत हद तक भौतिकता में निहित है, इसलिए यह बहुत ही आंतरिक प्रक्रिया है। लेकिन उसके 4 साल बाद और वास्तव में इसके बीच में एक तरह की शुरुआत हुई, बहुत ही अजीब तरह की, एक तरह की भावना की तरह की किसी चीज के थोड़े से हिस्से के बाद क्या होने वाला है, और फिर यह फिर से बंद हो गया। लेकिन फिर समय की उस अवधि के अंत में जिसे मैं पहली पारी कहूंगा, जागरूकता की स्थायी पारी की तरह। और यह बहुत दिलचस्प था क्योंकि यह पहले की तरह पिछले शक्तिशाली अनुभवों से बहुत अलग था। मैं कहता हूं, वे हमेशा बहुत शक्तिशाली थे, और यह ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस उस प्रकार के संपर्क में आ रहा था, जैसे जब मैं छोटा था तो कैसा महसूस होता था, और अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे, अरे ये वास्तव में अजीब है, खालीपन या एक तरह का खुलापन जिसे कमी के रूप में समझा गया था। तो मैं उस प्रकार की चीज को दोबारा जी रहा था, और मुझे अचानक ऐसा लगा, अरे मैं पूरी जिंदगी इससे दूर रहा हूं, लेकिन इसमें से कुछ भी मौखिक जैसा नहीं था। जब यह हुआ तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, लेकिन एक एहसास था कि मैं अपने पूरे जीवन में अपने अनुभव के केंद्र में इस अकथनीय टिप्पणी से दूर रहा हूं, क्योंकि इसकी व्याख्या मेरे साथ कुछ कमी और कुछ गलत के रूप में की गई है। और अचानक मुझे लगा, अरे मैं इसे देखने के लिए मुड़ रहा हूं, और फिर बस इसमें कदम रखना था और ऐसा बनना जैसा था। लेकिन मेरा मतलब है, यह वही है जो मैं हूं और जो कुछ भी है और जो हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन इसमें कदम रखने जैसा महसूस होता है। लेकिन यह सब किसी तरह थकावट के कारण हुआ, क्योंकि उस समय मैं इन वर्षों के दौरान इस आंतरिक जबरदस्त दबाव के बाद इतना थक गया था कि अंत में प्रतिरोध बिल्कुल नहीं था। तो यह बिल्कुल सबसे अप्रत्याशित क्षण और स्थान पर ठोकर खाने जैसा हुआ, और मैं निश्चित रूप से उस पल में कुछ भी आध्यात्मिक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा हुआ, और फिर वहां अचानक शुद्ध खुलापन था। बस यही सर्वथा अवर्णनीय और यही मान्यता। इसे एक बार और कहें। किसी तरह यह पहचान पसंद है, लेकिन कोई शब्द नहीं है, लेकिन यह स्वयं पहचानता है कि मैं यही हूं। और वास्तव में कोई प्रयोगात्मक उपोत्पाद नहीं होगा, लेकिन इस तरह का यह बहुत ही हास्यास्पद था, क्योंकि मैं ऐसा था। मैं अपने पूरे जीवन को देख रहा हूं कि मैं क्या हूं, और मुझे लगा कि यह बिल्कुल पागलपन जैसा है, मजेदार। और निश्चित रूप से राहत की भावना थी। यह जबरदस्त बोझ और इस अंधेरी रात का यह बहुत ही कठिन समय था। यह तो बस वाष्पीकृत हो गया था, जैसे वह पूरी तरह से चला गया, और वह खुलापन मेरे लिए कभी बंद नहीं हुआ। तो यह तब से ऐसा ही है, लेकिन यह लगभग शुरुआत जैसा ही था, क्योंकि तब वह खुलापन खुलता रहेगा और फैलता रहेगा, और फिर यह मेरी कल्पना से भी आगे निकल जाएगा। सुंदर। मुझे वह पूरी कहानी पसंद है, सारी बारीकियां, सारे उतार चढ़ाव। सचमुच यह सबसे उल्लेखनीय जागृति कहानियों में से एक है जो मैंने अब तक सुनी है। उनमें से भी बहुत सारे, लेकिन यह भी बस इतना ही है, यह बस इतना ही है कि यह इसकी सभी बारीकियों, और उतार चढ़ाव को इंगित करता है, और यह बहुत प्रासंगिक भी है। यह बहुत प्रासंगिक है। आपने इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में नहीं किया, जैसे स्वयं। यह योजनाबद्ध नहीं था। यह था पूर्ण। हाँ, यह बहुत स्वाभाविक और सरल है। और क्या इसके बारे में वास्तव में मजेदार बात यह है कि वास्तव में मुझे यह महसूस करने में आधे साल से अधिक समय लग गया कि इसका इस पूरी अद्वैत चीज से कोई लेना देना नहीं है जो मैं अपने जीवन में पहले था। यह कितना अलग था, वास्तविक बदलाव, जब यह एक स्थायी क्षण दर क्षण अनुभव था। क्योंकि शुरुआत में यह बहुत अच्छा था, पहली तरह से तटस्थ जैसा था, लेकिन तब उन शानदार तत्वों में से कोई भी मौजूद नहीं था।
पहले के लिए मुझे नहीं पता, उसके बाद आधे साल तक यह बिल्कुल उसी तरह की साधारण उपस्थिति थी। झोचेन झोचेन में उनके पास यह शब्द खाली स्पष्टता है, खाली स्पष्टता जो वास्तव में किसी बिंदु पर सामने आती है। जो एक बहुत अच्छा वर्णन है। तो फिर जो हुआ वह वास्तव में कुछ ऐसा था जैसे मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा था। शायद उसके 1 महीने बाद मुझे एक किताब पढ़ने को मिली, और यह एक अद्वैत व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जो वास्तव में एक शिक्षक नहीं है, लेकिन उसने इस प्रकार की बहुत गहन प्रक्रिया को जागृत करने और सभी तरह से जाने की अपनी प्रक्रिया का वर्णन किया है, इस तरह की बहुत ही एकल, इंगित, जितनी जल्दी संभव हो, परम तक, सत्य, निरपेक्ष, आप इसे जो भी कहना चाहें, उस प्रकार की चीज। इसलिए मैंने उसे पढ़ा, और फिर यह इस बहुत ही अजीब खुलेपन में 1 महीने तक रहने की पृष्ठभूमि पर था, जो कि पूरी तरह से अनजाने जैसा था, और वह एक चिंगारी की तरह था। क्योंकि उन्होंने किताब का अंत कैसे किया, उन्होंने संक्षेप में बताया, यह बात इसी बारे में है, इसे कोई भी कर सकता है, कीमत ही सब कुछ है। लेकिन उन्होंने कहा, आप यह कर सकते हैं। और ये वे शब्द थे जिनका मेरा मतलब है, किताब बहुत अच्छी है, लेकिन यह वे अंतिम शब्द थे जो वास्तव में उस दृढ़ विश्वास की तरह थे। क्योंकि मुझे पता था कि वह खुलापन सच्चाई थी, और मुझे पता था कि यह वही है जो मैं हूं, लेकिन यह अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि इसकी प्रकृति क्या है या ऐसा कुछ है। तो यह किसी चीज के लिए एक शुरुआत की तरह था, और मुझे नहीं पता था कि क्या, और मैं जानता था कि और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब वह खोजने वाली चीज नहीं रह गई है जो किसी बाहरी चीज या अनुभव या उस जैसी किसी चीज की तलाश करती है। तो उसमें एबाइडिंग की यह खूबसूरत चीज थी, और खोजने वाली चीज पूरी तरह से खत्म हो गई। और साथ ही यह वास्तव में ज्वलंत इच्छा, लगभग वास्तव में सम्मोहक जैसी है। मेरा मतलब है, यह अत्यंत सम्मोहक था। यह इतना आकर्षक और दिलचस्प हो गया कि मैंने अपने जीवन के अगले दौर के लिए किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। और यह उस समय 1 वर्ष और 8 महीने के समान था जब मैं इस प्रकार के आंतरिक स्थान पर पूरी तरह से केंद्रित था। मुझे लगता है पूछताछ की तरह, लेकिन यह उतना साफ नहीं था, और उस प्रकार की चीज जिसे मैं वास्तव में समझा भी सकता हूं। मैंने महसूस किया कि वास्तव में इस प्रकार की भयंकर ऊर्जा थी, वास्तव में ऊर्जा से भरे चूहे की तरह। और यह सब यहीं हुआ था। यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यह विवेक की इस क्षमता का उपयोग कर रहा था और बस खोल रहा था, सिस्टम में खुलने वाली हर चीज की तरह, और बहुत तरह से सन्निहित था। और मेरे पास इससे संबंधित बहुत सारी ऊर्जावान चीजें थीं, और यह एक तरह से गंदा था, लेकिन साथ ही बहुत स्पष्ट और स्थिर भी था वास्तव में, लेकिन आसान नहीं था। ऐसे बहुत से क्षण होंगे जो बहुत कठिन थे, और कुछ जीवन परिस्थितियां, रिश्ते की परिस्थितियां मुझे वहीं प्रतिबिंबित कर रही थीं जहां मैं रुका हुआ था, और करने को कुछ था ही नहीं। मैं कहीं छिप नहीं सकता था। यह दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुत सुंदर है। ये एक बैल को चोट पहुंचाने वाली तस्वीर है। इसे छठी बैल को चोट पहुंचाने वाली तस्वीर कहा जाता है। यह जैन श्रृंखला है जो जागृति के चरण और यह सब या कुछ भी दिखाती है। लेकिन छठा बहुत दिलचस्प है। जब वह बैल पर चढ़ता है तब आप अपने वास्तविक स्वभाव की सवारी कर रहे होते हैं, और वह बांसुरी बजा रहा है, लेकिन वह उससे पीछे की ओर चला रहा है। वह इस बात का प्रभारी नहीं है कि वह कहां जा रहा है, लेकिन वह रात भर मेरी बांसुरी इन टाउन बोलता है। जो भी यह सुनेगा वह मेरा अनुसरण करेगा। लाभ और हानि समाप्त हो गई है, वे आत्मसात हो गए हैं। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन यह बैल कहां जा रहा है, और बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे यह 24/7 पर पूर्ण है। एक रोलर कोस्टर से आप उतर नहीं सकते, लेकिन वहां विवेक है, वहां स्पष्टता है, और फिर भी यह अभी भी बहुत गंभीर, बहुत प्रत्यक्ष, तीव्र, शारीरिक, ऊर्जावान हो सकता है। यह सुंदर है। हाँ, मुझे वह अच्छा लगता है। यह अज्ञात के प्रति एक जंगली भरोसे की तरह है, और यह बस चलता रहता है। और किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, और यही इसकी खूबसूरती है। अन्यथा यह बिना शर्त नहीं होगा, और इसमें कोई योजना बी या ऐसा कुछ भी नहीं है। और
मैंने कभी इतना जीवंत महसूस नहीं किया जितना कि यह सब होने पर, और ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जीवन की सभी स्थितियां उस आदर्श स्थान पर आ गई थीं जब वह चिंगारी घटित हुई। और ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ अंततः घटित हो रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा। और यह कुछ ऐसा है जैसे उसे ठीक ठीक पता है कि उसे कहाँ जाना है। तुम्हें कुछ नहीं पता, ये बस है। बहुत सुंदर। लेकिन हाँ, मेरे पास यह वंश पृष्ठभूमि है, और वंश जो मेरे पास है वह अद्वैत शिव तंत्र है। तो इस अवधि के दौरान किसी समय यह मेरे पास वापस आया। जब मैं अंधेरी रात से गुजरा तो हर चीज की तरह सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस बिंदु पर यह अजीब तरह से फिर से प्रकट हुआ। और इसलिए मैं वास्तव में उन प्रथाओं को पसंद कर रहा था, और वे बहुत सुंदर थीं। अन्वेषण के दृष्टिकोण से यह सब घटित होने जैसा था, क्योंकि उस ज्वलंत इच्छा का एक अजीब संयोजन और साथ ही वास्तविकता के साथ प्यार में पड़ना और केवल स्वयं का अस्तित्व जैसे अभ्यास के माध्यम से और उसके माध्यम से खुद की खोज करना, सब कुछ क्या हो रहा था। लेकिन पृष्ठभूमि में हमेशा यह महान तीव्रता और यह महान दृढ़ संकल्प था। हाँ, और कहीं न कहीं इस अवधि के अंत में यह दिलचस्प था, क्योंकि यह अभी एक ऐसी जगह पर आया था जहां अचानक यह संकेत दिया गया था कि इस समय जो हो रहा है उसके अलावा किसी और चीज की इच्छा करना सच्चाई को नकारना है। तो सबसे पहले यह सत्य की इस उत्कट इच्छा की तरह था, लेकिन तब यह एक तरह से ऐसा था जैसे कि पहले सब कुछ देकर भी समर्पण करने के लिए कहा जा रहा हो। यह बहुत दिलचस्प हूं, मैं वास्तव में इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, और उस समय मुझे वास्तव में अब कोई कष्ट भी नहीं हो रहा था। मेरा मतलब है कि उस समय यह बहुत न्यूनतम था, जैसे जो कुछ बचा था, तो यह वास्तव में रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन साथ ही मुझे पता था कि यह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट निमंत्रण भी था कि एक तरह से वास्तविकता से प्यार हो जाए, क्योंकि यह पल पल प्रकट होता है, क्योंकि यही सच है ना? यह और क्या हो सकता है? और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह वैसा ही है। तो जब ऐसा हुआ तो शायद उसके 1 महीने बाद तब एक तरह का फाइनल हुआ। मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाए, एक रिलीज की तरह, असीमता में एक तरह की ऊर्जावान रिलीज। और भीतरी और बाहरी कुछ ढह गया। और विषय और वस्तु, मेरा मतलब है बोधक और प्रत्यक्ष और बोध एक में ढह गए। सिर्फ एक। और यह सब ऐसे घटित हुआ जैसे यह एक चीज के बाद दूसरी चीज की तरह था। यह एक खुलासा की तरह होगा, और यह खुलता और खुलता और खुलता ही रहेगा। या आप कह सकते हैं कि यह बस ढहता और ढहता और ढहता और ढहता रहा। और 1 वर्ष और 8 महीने के उस प्रकार के आंतरिक मोड में रहने के बाद, जहां यह इतना केंद्रित था, मेरी सारी इच्छा शक्ति और मेरी सारी जीवन शक्ति, मैं बस उसमें लग रहा था। तो यह एक तरह से बहुत शक्तिशाली है, और जीवन भर की पीड़ा और सब कुछ, सिस्टम में जो कुछ बचा था, भ्रम की तरह, और निराशा और मोहभंग सभी उसमें शामिल हो गए। जब यह अंततः रिलीज होगी, तो मेरा मतलब है कि यह कुछ ऐसा होगा जैसे कि इसमें विस्तार होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, आपने कुछ कदम पहले जो कहा वह मुझे पसंद आया। आप बहुत कुछ कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। लेकिन मैं आपको रोकना नहीं चाहता, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं वह मुझे पसंद है। कुछ कदम पहले आपने बताया था कि किसी बिंदु पर आपको इस प्रक्रिया से प्यार हो गया था। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि आपका क्या मतलब है जब आप कहते हैं कि सत्य की खोज, शब्दहीन सत्य, सहज सत्य, जो भी हो, उसे भी ध्वस्त करना होगा, क्योंकि हर किसी के पास अभी भी कुछ फिल्टर होंगे कि इसका क्या मतलब है, और यह किसी सार्वभौमिक सत्य की तरह महसूस होने वाला है, या ऐसा कुछ होने वाला है जिसे जाना ही होगा। और फिर ऐसा लगता है कि आपको इससे वैसे ही प्यार हो जाता है जैसे यह है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बहुत सुंदर है। यह एक अर्थ में कठोर है, लेकिन कभी कभी इस स्तर पर भी लोगों को एक निश्चितता होगी, क्योंकि यह ऐसा है
लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां कुछ और हो। मैं चाहता हूं कि वहां कुछ हो। एक सार्वभौमिक सत्य, एक सार्वभौमिक चेतना, एक सार्वभौमिक आत्म। ऐसा कुछ है जैसे अभी भी थोड़ी सी चाहत बाकी है, लेकिन यह एक बहुत ही परिपक्व और इस बात के साथ प्यार में पड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है कि यहां क्या है और यहां क्या नहीं है। यह जैसा है वैसा ही उत्तम है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यह जानने के बारे में कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध अनुभव से परिपूर्ण है और यह एक तरह का प्यार है। यह एक प्रकार का बिना शर्त प्यार है जो मेरी इस अपेक्षा से रहित है कि यहां क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। और मुझे ठीक ठीक पता है कि आपका क्या मतलब है जब वह सीधे इस पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि मेरे लिए कभी कभी मैंने इसे मचान के रूप में वर्णित किया है। एक ढह जाता है और फिर यह अगले से टकराता है और ढह जाता है और ढह जाता है। जब भौतिक संसार ने स्वयं को विखंडित कर लिया तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। जब मैं भौतिक दुनिया के बारे में कहता हूं तो यह अंदर और बाहर की भावना की तरह एक दूसरे का विरोध करता है और यहां तक कि 3 आयामों में वस्तुओं के रूप की भावना का निर्माण करने में भी सक्षम होता है। यह सब यहां एक अपेक्षा का एक और अतिरिक्त रूप देखा गया जिसे बाहर की ओर धकेला गया। वह वास्तव में वहां कभी नहीं था, वह वहां था ही नहीं। और वह ढह रहा है। मैं वास्तव में इसके बारे में शब्द भी नहीं दे सकता। मैं इसे स्पष्टता कह सकता हूं, मैं इसे कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन इसका भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है क्योंकि यह तो कुछ भी नहीं है। यह कोई बात नहीं है और इसलिए यह केवल इस क्षण में उत्पन्न होने वाला है जो एक अर्थ में बहुत परिपूर्ण है, लेकिन इसे कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस ये प्रतिबिंबित करना चाहता था। लक्ष्य बने एक तरह का। मुझे लगता है कि यह चरण कुछ ऐसा है जैसे पथ ही लक्ष्य बन गया है। तो बस रास्ते पर चलना, यह लक्ष्य है और यही अनुमान है। हाँ, मुझे इससे प्यार है। डोगन ने अभ्यास ज्ञानोदय शब्द का प्रयोग किया। ये एक शब्द था जैसे वे एक ही चीज हों। अभ्यास करना तब भी जब आप नौसिखिया प्रतीत होते हैं, भ्रमित और खोए हुए और न जाने क्या क्या। अभी तक कोई अंतर्दृष्टि नहीं थी। वह भी आत्मज्ञान है। पथ ही पथ का लक्ष्य है। पथ पर प्रत्येक कदम पथ की समाप्ति है। प्रत्येक संदेह आत्मज्ञान है। तो इस तरह से यह सब काफी चमत्कारी है। और हां, आपको वास्तव में कुछ भारी चीजों से गुजरना होगा जिसका आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। मेरा मतलब है हर कोई इससे कुछ न कुछ गुजरता है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों में यह दूसरों की तुलना में बहुत अधिक तीव्र होता है। हाँ, तो अब आप क्या करते हैं? तो ये 1.5 साल पहले की बात है। ये क्या? मुझे नहीं पता। मुक्त करना। और मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ महीने ऐसे थे जहां यह व्यवस्थित होने जैसा था। और पहले इस विस्तार की भावना थी और फिर अपने आप में विस्तार इस शुद्ध शून्यता, पर्याप्तता और शुद्ध अनंतता में बस गया। अब कोई विस्तार या संकुचन या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और फिर कुछ ऐसा क्षण लगा जैसे वास्तव में यह महसूस करने में कुछ महीने लग गए कि अब वहां कुछ नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो जब वह संपूर्ण ढहने वाली चीज घटित हुई तो यह पूरी तरह ढह गई, जिसे मैं शून्य कहूंगा, जैसे अनंत क्षमता या पूर्ण। लेकिन वहां केवल कुछ के लिए शब्द हैं और फिर कुछ के लिए, जैसे वहां से कभी वापस नहीं लौटा। और इससे मेरा क्या मतलब है? यह सिर्फ अलगाव की उस प्रकार की भावना नहीं थी, बल्कि वह शुद्ध सार भी था। वह बस वह भाव है जब आप अंदर की ओर मुड़ते हैं तो चेतना अपने आप में विश्राम करती है, और यह बिल्कुल ऐसे ही आराम करने जैसा है। तो वह भी गिर गया। तो इसके कुछ महीने बाद मेरे पास यह क्षण था कि मैं अंदर की ओर मुड़ने की कोशिश करूंगा, और अच्छी तरह से मैं वहां था। क्या मैं नहीं था? लेकिन मुझे वह काम करना था, और अब अंदर की ओर नहीं था। लेकिन मन की वह गति फिर भी होती रहेगी और अंदर की ओर एक तरह की खोज करने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन न तो अंदर की तरफ कुछ होता है और न ही बाहर की तरफ। और मुझे लगता है कि यह एक पल के लिए विचलित करने वाला और बहुत भ्रमित करने वाला था, और एक तरह से बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस हुआ
कि यह एक तरह से बहुत सुंदर और बहुत ही मासूम था, क्योंकि यह आखिरी की तरह था जिसे आप जागृत आत्म या एकीकृत आत्म या उस प्रकार की चीज कह सकते थे। और जब ऐसा होता है तो वास्तव में किसी भी पहचान को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ, क्योंकि यह आखिरी वास्तव में सूक्ष्म प्रकार का लगाव है। लेकिन जब यह वहां था तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके वहां रहते हुए इस पर ध्यान देना संभव है। लेकिन जब यह वहां नहीं होता है तो यह अचानक स्पष्ट हो जाता है कि मूल रूप से यह क्या है। तो आप जो वर्णन कर रहे हैं, मैं 99.9% निश्चित हूं कि मैं इसे क्या कहूंगा, या बौद्ध धर्म इसे बिना किसी आत्म की अनुभूति कहेगा। यह सबसे बुनियादी परत है जो किसी भी स्वयं को संभव बनाती है। यह मूलभूत परत है जो अनुभव को एकत्रित करने की किसी भी क्षमता को किसी भी आंतरिक दुनिया की भावना में बदल देती है। आद्या शांति ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, जैसे आपकी आंतरिक दुनिया गायब हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल हाँ है। हाँ, और थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ा एक अजीब सा दुख था। और फिर मन इस चीज का थोड़ा सा हिस्सा करेगा जहां वह उस चीज को समझेगा जो अब वहां नहीं है। और मन के इस आंतरिक मोड़ वाले क्षण की तरह यह अभी भी समय समय पर घटित होता रहेगा, और तब केवल अनुपस्थिति ही रहेगी, है ना? मूल रूप से उन सभी चीजों का अभाव जो वहां हुआ करती थीं। लेकिन यह केवल मन की एक स्थिति है और उस प्रकार का खालीपन या अनुपस्थिति है। और तुरंत जब वह गति शिथिल हो जाएगी, और वह बस हर बार शिथिल हो जाएगी और बस शिथिल हो जाएगी, और ऐसा नहीं होगा, तो यह स्पष्ट है कि जो भी बीमारी है वह वास्तव में वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द से परे है। मेरा मतलब है कि कोई भी स्वयं महान वर्णन नहीं है, लेकिन यह एक है निषेध और वास्तविक तरीका बहुत सकारात्मक है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मन की वह गति वापस आ जाएगी। ये फिर से अंदर की ओर देखेगा और हर तरह की चीजें होंगी। कभी कभी उससे संबंधित थोड़ा सा आतंक भी होगा, ज्यादा नहीं। आतंक की झलक और अकेलेपन की एक तरह की गहरी भावना, लेकिन अकेलापन नहीं, उस तरह का अलगाव नहीं, लेकिन बहुत गहरा एक तरह का अकेलापन, और एक तरह का वास्तव में नंगापन। यह बहुत नंगा और कच्चा महसूस हुआ, जैसे कि अब कोई बफर नहीं है, इतना पारदर्शी स्व भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में कुछ समय लगता है कि कोई भी स्वमोड़ वास्तव में अनुभव में खिलना शुरू नहीं कर सकता है। और यह तभी खिलना शुरू हो सकता है जब मन का यह आंतरिक कठोर क्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि तब अनुपस्थिति अनुपस्थिति के रूप में महसूस नहीं होती है, और यह स्वयं को या कुछ और को प्रकट करती है। मैं इसे बेहतर ढंग से नहीं कह सकता था। बहुत बढ़िया ढंग से कहा गया है। हाँ, और फिर यह हास्यास्पद है क्योंकि हम इस जगह में प्रवेश करते हैं। यह ठीक है, यहां क्या है जब स्वयं यहां नहीं है, जब यह स्पष्ट हो जाता है और स्वयं को खोजने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। यहां क्या है? खैर, इस पर चर्चा करना असंभव है, इसके बारे में बात करना असंभव है। भाषा इस बारे में बात करने के लिए संरचित नहीं है। लेकिन यह उल्लेखनीय है, और यह हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह किसी के लिए भी संभव और उपलब्ध है। लेकिन वे उन चीजों से गुजरेंगे जिनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि वे इससे गुजर सकते हैं। हाँ, यह सचमुच पागलपन है, जंगली, सुंदर। यह वास्तव में सुंदर है। हाँ, तो मेरे लिए उस पल में मुझे जो महसूस हुआ वह वास्तव में ऑनलाइन था। इस प्रकार की चुप्पी उस चुप्पी से बहुत अलग थी जिसे मैं इस शुद्ध भावना के साथ महसूस करता था कि मैं हूं, क्योंकि वह भी कुछ कुछ इसी आंतरिक शांति की तरह है। यह हमेशा मौजूद है, यह बहुत जैविक है, लेकिन यह खामोशी अलग थी। सबसे पहले यह आंतरिक नहीं था, क्योंकि अब कोई आंतरिक नहीं है, और यह हर समय बिल्कुल वैसा ही होगा, चाहे जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में कुछ भी हो रहा हो। और यह बस गहरी नींद, सपने देखने और जागने में प्रवेश कर गया, कुछ इस प्रकार की महान चुप्पी की तरह। और उसके बाद आने वाले कई महीनों के दौरान पूरी प्रक्रिया सिर्फ मरना और पूरी तरह से वह सब कुछ समर्पित करना था जो अभी भी शरीर और मन में हो रहा था, क्योंकि अब कोई स्व नहीं है।
लेकिन अभी भी वातानुकूलित स्वयं के अवशेष और गूंज किसी तरह भौतिकता में संग्रहित हैं। तो उस प्रकार की सारी चीजें अभी भी हो रही थीं, और वह सब बस समर्पण करना था। और सन्नाटा। हाँ। वाह। लेकिन मुझे लगता है कि किसी बिंदु पर सन्नाटा और उस तरह की बड़ी मौत, लेकिन यह बहुत ही अस्वाभाविक है। इस प्रकार के नवीनीकरण के साथ ही यह फीका पड़ना शुरू हो गया है। इंद्रिय क्षेत्र जहां यह लगभग पुनर्जन्म जैसा है। और ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा है, और यह बेहद ताजा है, ताजा और बेदाग। यह पूरी तरह से बेदाग है और ठीक की तरह। हाँ, यह इस गहरे कल्याण की तरह है, जैसे मैं स्वयं से मुक्ति महसूस करता हूं, जैसे भौतिकता के मूल से। लेकिन भौतिकता अब भौतिक नहीं रही, क्योंकि यह केवल शून्यता है जो स्वयं को अस्तित्व में डाल रही है। लेकिन यह बहुत समृद्ध है, और यह बहुत भरा हुआ है, और खाली है। परिपूर्णता। खाली स्पष्टता। डोगन के पास इसे कहने का एक और मजेदार तरीका भी है। मुझे लगता है कि वह कहते हैं कि जब एक तरफ रोशनी होती है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। जैसा कि आपने कहा, यह गहन खोखली स्पष्टता है, एक प्रकार की शांति। वह कोई यांत्रिक शांति नहीं है, यह कोई जनित शांति नहीं है। यह एक ही समय में हर चीज का ताना बाना है। सभी इंद्रियों के क्षेत्रों में यह सुंदर प्रकाशमय प्रकृति है, क्योंकि अब किसी भी चीज को फिल्टर करने वाली कोई चीज नहीं है, और वह बस उज्ज्वल जीवंतता। वास्तव में यह अंतरंग है। यह किसी व्यक्ति या स्थान के लिए भी अंतरंग नहीं है, यह अपने आप में ही अंतरंग है, जो पहले से ही हर जगह और हर चीज में मौजूद है। हाँ, सही। कुल अनारक्षित अंतरंग। इससे अंतरंग होने या दुखी होने का कोई विकल्प नहीं है। यह जीवंतता और अवतार के लिए भौतिकता की सहज प्रतिक्रिया की तरह है। यह बस ऐसे ही है, और यह जैसे मेरा जीवन कम से कम बहुत सरल है, यह जैसे इस समय अत्यंत सरल है, और कई वर्षों से ऐसा ही है। तो यह बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल है, लेकिन साथ ही यह किसी भी तरह की मानवीय वास्तविकता से परे है। लेकिन साथ ही यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हर समय ऐसा ही होता आया है। और चेतना का विचार से उलझने और फिर स्वयं को मुक्त करने का वह पूरा स्वप्न इन सब को कभी भी छू नहीं पाया। यह लगभग ऐसा है जैसे यह कभी हुआ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। हे भगवान। हाँ। खैर, इसे आपके साथ साझा करना और इसे अपने चैनल के साथ साझा करना अविश्वसनीय रूप से सुंदर रहा है। लोग इसे बिल्कुल पसंद करेंगे। मुझे यकीन है कि इससे बहुत कुछ मिलेगा, और हमारे पास प्रश्न वगैरह होंगे। लेकिन मैं बस आपके समय के लिए और चैनल के लिए यह सब बताने के इच्छुक होने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं। मैं आमतौर पर लोगों से कहता हूं, मैं आपके सफल होने की कामना करता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि अब फल क्या होता है। आप इसे जिएं। इसलिए मैं बस आपके स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना करता हूं, और मुझे यकीन है कि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बहुत लाभ होगा, भले ही आप शायद बता भी न सकें, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। हाँ, यहाँ यह बातचीत करना बहुत अच्छा रहा। हाँ, धन्यवाद।